इसके बच्चा भी नहीं पता किसका है ये, बच्चा भी निजेज औलाद है इसके पेट के अंदर। ये शादीशुदा नहीं, कुंवारी लड़की थी ये हमारे को तो ऐसे कहती कुंवारी हूँ मैं। हाँ, चिट्टा भी लेती थी, गोली भी खाती थी, सब नशे करती थी ये, एक शराब नहीं पीती थी बस। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा की जेजे कॉलोनी में। और जेजे कॉलोनी में मैं आपको इधर तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहां पे एक डेड बॉडी मिली है। एक 30-35 वर्षीय महिला की डेड बॉडी जो है वो मिलने से पूरे जेजे कॉलोनी में जो है वो एक खौफ का माहौल जो है वो हम कह सकते हैं देखने को मिला है। वो सामने एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, उस एम्बुलेंस में जो है वो उस डेड बॉडी को लेकर के जो है वो जाया जा रहा है। अभी यहाँ पे ये मकान देखिएगा, इस मकान के अंदर जो है वो ये खाली पड़ा हुआ मकान, और इस मकान में ये डेड बॉडी मिली है। जैसे ही लोगों को पता चला तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद जो है वो पुलिस यहाँ पे पहुंची और डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले करके जो है वो आगामी जांच जो है वो शुरू कर दी है। अब ऐसे में ये डेड बॉडी जो है वो क्या ये हत्या की गई है या फिर आत्महत्या का मामला है, ये अभी पुलिस जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इस तरफ मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो जेजे कॉलोनी में देखिएगा कि तमाम जो इस कॉलोनी के इस गली के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग जो है वो बाहर आकर के जो है वो खड़े हो गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन जानकारी जो अब तक मिल पा रही है वो जानकारी जो है वो यही मिल पा रही है कि ये महिला जो है यहाँ पे धंधा करने के लिए आती थी और बाहर की रहने वाली ये महिला है। इसको पीछे भी काफ़ी लंबे समय से जो है वो इस कॉलोनी के अंदर देखा जा रहा है, और नशे की ये महिला जो है वो आदी बताई जा रही थी। जो है एक शराब को छोड़ करके बाकी जितने भी नशे हैं वो नशे की जो है वो ये महिला आदी थी, और ये गर्भवती महिला बताई जा रही है, 2-3 महीनों से गर्भवती बताई जा रही है। तो ऐसे में इस महिला के यहाँ पे एकदम से डेड बॉडी मिलने का राज क्या है, वो अगर बात करें तो यहाँ के आसपास के लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि नशे की हालत में जो है वो ये महिला यहाँ पे आकर के सो गई होगी और ओवरडोज होने के कारण इसकी मौत हो सकती है। दूसरा अनुमान जो है वो यह भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि किसी ने इसकी हत्या कर दी हो। अब हत्या है या आत्महत्या वो तो पुलिस जाँच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानिए जरा। देखा 6 बजे के करीब, 6 या 5:30 के करीब मान लो भी A1 ओके थी, कोई डिस्पर्सन नहीं था इनके ऊपर। इनके साथ एक लड़का था जो ये डेली भी होटल पे खाना खाते हैं, आते हैं जाते हैं। बाकी ये नहीं पता भी कौन सी बरादरी से ये लड़की है और कौन सी बरादरी से वो लड़का है, हमें नहीं जानते। क्या काम करती ये बस अपने टाइम पास के लिए यहाँ आती थी और जाती है। बोलना तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये रहने वाले कहाँ के? ये नहीं कह सकता। नहीं, कॉलोनी के रहने वाले नहीं है। अच्छा, और पेट में बच्चा भी है बताया? हाँ, पेट में बच्चा है, 4 महीने के या 5 महीने का, मतलब करीबी भी है। आप उसको पर्सनली नहीं जानते क्या? नहीं, पर्सनल नहीं जानते सर। ये नशा भी करती थी क्या? नशा तो करती थी, नशा का तो सबको ही पता है जी। क्या नशा करती थी? गोली वाला जो भी है, मान लो चाहे ड्रिंक वाला करती है, जो भी करती हो। ये गोली खाती थी, ठीक है, गोली एक आधी भी नहीं खाती थी, ये पत्ते के पत्ते पूरे खा जाती थी। तो ये पहले भी, कल भी मेरे से भी पैसे मांगने गई थी ये भी, मैंने गोली लेके आनी, मेरे को पैसे दे दे, मैंने इसको दिए नहीं पैसे। तो ये 3-4 साल से यहीं रह रही है। सुनने में आ रहा है अभी ये चिट्टा भी लेती थी। हाँ, चिट्टा भी लेती थी, गोली भी खाती थी, सब नशे करती थी ये, एक शराब नहीं पीती थी बस। शराब को छोड़कर सारे नशे? हाँ, बाकी सारे नशे करती थी। हाँ, मर नहीं सकती, यही धंधा वगैरह करती थी। अब तो कुछ नहीं कर रही थी, अब तो इस टाइम से इसके पेट में बच्चा है 8 महीनों का। मर रही है। हाँ, मर्डर नहीं करा किसी ने, ये इसके बस ये गोली के नशे के कारण मरी गई है। इस बात नहीं आगे मरेगी। जैसे तेनू गल दा पता नहीं, सुर नहीं, साडे कोल रहिंदी रही है, 2-3 साल तो साडे कोल रहिंदी आई है। यहीं गली में फिरती रहती थी, कभी जहाँ टकाना मिलता था इसको वहीं सो जाती थी। जहाँ दिल, कभी हॉस्पिटल सोती थी, कभी किसी घर सो जाती थी, जहाँ दिल करता था वहाँ खा लेती थी, जहाँ सो जाती थी। कई बार यहाँ रास्ते भी सो जाती थी गर्मी में। इसकी थी 30-35 साल की उम्र। हाँ, इसके बच्चा भी नहीं पता किसका है ये, बच्चा भी निजेज औलाद है इसके पेट के अंदर।
ये शादीशुदा नहीं, कुंवारी लड़की थी ये हमारे को तो ऐसे कहती कुंवारी हूँ मैं। अब इसके ना घर का पता ना बाहर पता, इसका कुछ भी पता नहीं है बस। वहीं उस मामले में जो वहाँ के लोग थे, उस गली के रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। लेकिन दूसरी ओर जो लोग इस नशे और वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए जो यहाँ पे धरना लगा करके या पहरा लगा करके जो है वो बैठे हुए हैं, वो लोग जो है वो क्या कुछ कहते हैं, चलिए इनसे जानते हैं। अभी जो मर्डर हुआ है इसका क्या कारण? इसका कारण है जी नशे का। हमने 2 महीने से अभियान चला रखा है, हमारी कोई सुनता नहीं। हमने जिनके जो नशा बेचता है, जो यहाँ खरीदता है, सबका नाम लिखा रखे हैं, पर आज तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज वो 2 खून और हो गए बच्चों के, ये अंदर पेट के अंदर उसका बच्चे था, आज वो ताज़ा काम हो गया। ये देखी थी ना, ये जहाँ तक बताया था, पहले कंचन के घर रहती थी, अब कंचन का अड्डा हो गया बंद। अब ये गुलबदन वाइफ श्री राजेश, ये कम कर एसपी सब काम करता है, और उसकी लड़की अरे एक आलोचना लेके आई थी इसको पंजाब से, पता नहीं कहाँ से, उड़ीसा से लेके आई, ये पता नहीं कहाँ से आई है। अरे ये उनके घर में रहती थी। अरे ये कांड उसी घर में हुआ है, इन्होंने उधर फेंक दी, किसी ने चक्के उधर फेंक दी। सुनने में तो ये आया है। हम सोचते हैं प्रशासन से हमारी अपील है, गृह मंत्री अनिल विज से भी अपील है हमारी, भाई इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ये डबल मर्डर है, प्रेग्नेंट थी जो एक पहले भी कत्ल हो चुका है, उसकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पता नहीं क्या करती है पुलिस। सुनने में ये भी आया है जो गुलबदन के घर में मरी थी ये, और उसके ऊपर से इसको फेंकी गई थी पिछले प्लाट में। बस यही बस गल है। बच्चे मर चुके हैं नशे में, प्रशासन सुनते नहीं। हम तो रोज इनकी डेली का हम तो तरले निकाल रहे हैं, ये नाक के लगा दी देखो। उसके बाद भी कोई एक बंदा भी गिरफ्तार कर लेना, पता लग जाए भी चलो किसी पर कार्रवाई तो हुई है। यहाँ कोई सुनाई नहीं जी, हम अपनी हिम्मत से ही बैठे हैं, कोई हमारा कोई सुनाई नहीं करते। हाँ जी। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक मामला उसी घर के अंदर जो है, और इस कॉलोनी के अंदर कई ऐसे मामले हो चुके हैं जो कि नशे के कारण जो है वो मौतें होने की बात सामने आई है। ऐसे में कॉलोनी वासियों का जो यहाँ पे लगातार पहरा लगा करके इस वेश्यावृत्ति और नशाखोरी को बंद करने के लिए जो यहाँ पे लगातार पहरे पर बैठे हुए हैं, नाकेबंदी जो कर रखी है, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर समय रहते ही एक्शन ले लिया जाता डिपार्टमेंट के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो आज जो है वो ये 2 मौतें ना होते। अगर आने वाले समय में भी इसी तरह से मौत होने से बचाना है तो प्रशासन को चाहिए कि अति शीघ्र जो है वो वेश्यावृत्ति और नशाखोरी का काम करने वाले लोगों पे जो है वो नकेल कसी जाए, इन पे कार्रवाई की जाए। खैर अगर बताना चाहें तो उस महिला के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है, अगर पता है तो वो बताने से जो है वो परहेज कर रहे हैं। कुछ एक लोगों का कहना है कि इस मोहल्ले के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर, इसी गली के अंदर जो है वो उस महिला को काफ़ी बार देखा गया है, लेकिन कुछ एक लोगों का कहना है कि उन्होंने उस महिला को पहले कभी देखा ही नहीं है। यानी कि दोनों ही तरह की बातें जो है वो मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है। खैर पुलिस आने वाले समय में किस तरह से कार्रवाई करती है वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।